ये तस्वीर देखने के बाद कई लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या हैदराबाद सीट पर वोटिंग में कोई खेल हुआ है या बुर्के की आड़ में वहां फर्जी वोटिंग हो रही है। आखिर ओवैसी इन बुर्के वाली महिलाओं के पीछे वोटिंग सेंटर पर खड़े होकर क्या कर रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई बड़ी कहानी है जिसे वहां बूथ पर बैठे पीठासीन अधिकारी और सुरक्षा कर्मी नहीं पकड़ पाए? ये सुदर्शन न्यूज का ट्वीट है जो लिखता है, बुर्के के पीछे कौन? ओवैसी के साथ बुर्काधारी महिलाओं की वोटिंग नहीं हो रही जांच। इसके कमेंट में एक यूजर ने लिखा, हमें भी भगवा पहनकर वोट डालने जाना चाहिए। जबकि दूसरे यूजर ने लिखा, कहीं ये मुख्तार अंसारी की बीवी तो नहीं। जबकि सुशील कुमार नाम के यूजर लिखते हैं कि ओवैसी ने वोटिंग में धांधली की है। ऐसे में हमने जब इन दावों की पड़ताल की तो पता चला कि कहानी ये नहीं जो आपको बताई जा रही है, बल्कि कहानी कुछ और है। ओवैसी के साथ बुर्के में दिख रही ये दो महिलाएं उनके परिवार की हो सकती हैं। ओवैसी की पत्नी का नाम फरहीन है, जो हाउसवाइफ है। मीडिया में जल्दी नहीं दिखती, बाहर निकलती हैं तो बुर्के में ही निकलती है। हर नेता जब पत्नी के साथ वोट डालने जा रहा है तो ओवैसी भी अपनी पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे होंगे। ऐसे में एक सवाल ये बच जाता है कि अगर ये बुर्के वाली महिला ओवैसी की पत्नी है तो फिर दूसरी महिला कौन है? ओवैसी की 5 बेटियां और एक बेटे हैं, यानी ये पांचों में से कोई एक हो सकती है या फिर ओवैसी की पत्नी की कोई साथी हो सकती है। मतलब वोटिंग के दौरान खेल वाला दावा सही नहीं है। हालांकि माधवी लता के बयान इस ओर इशारा करते हैं कि ओवैसी को हार का डर सता रहा है। वोट देकर बाहर निकले असुद्दीन ओवैसी और माधवी लता एक दूसरे पर यही आरोप लगा रहे हैं। भाइयों और बहनों, आपका एक जिम्मेदार कदम हमारे पूरा हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट को ही नहीं, पूरा तेलंगाना को और देश को और आगे लेके जाने का एक हिम्मत दे देगा। तेलंगाना में और हैदराबाद में तो कई सालों से जो बदलाव नहीं है, जो तरक्की नहीं है, वो देगा और पूरा देश को 5वां नंबर से नंबर 1 अव्वल नंबर पे आर्थिक स्वरूप में लेके जाने का एक मौका हमको मिलेगा। और आज देख रहे हैं कि कल से भी खुदा की कुदरत बोलिए कि मौसम भी थोड़ा गर्मी में कमी आई है, तो अब तो आपको निकलकर सबको अपने वोट का इस्तेमाल पूरे तेलंगाना में, हैदराबाद में, Andhra में। So how do you think the election has been going so far, 2024? How different is it than 2019? Every election cannot be the same as what it was 5 years ago. The challenges are different, the issues are different, and of course this is a very important historical parliamentary election in our country. And the issues are not what they were in 2019. It is completely different issues, completely different objective, and people also have a different understanding and what they want for this country as compared to 2019. हालांकि ये तय करना हैदराबाद की जनता का काम है कि वो इस सीट पर किसे जिताती है। ओवैसी की कई दशकों की सियासी कुर्सी बच पाती है या फिर नई सांसद माधवी लता को मौका देती है। हैदराबाद से पहले उत्तर प्रदेश से भी इस तरह की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद हमने आपको ये रिपोर्ट भी दिखाई थी कि कैसे बीजेपी बुर्के वाले प्लान से निपटने के लिए ऐसे बूथों पर बुर्के वाली महिलाओं की नियुक्ति करने वाली है जो इस तरह की कोशिश करने वालों को रोकेंगे। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद संभल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई थी जिसने सबको सन्न कर दिया था। वहां 12 साल की एक लड़की 50 साल की महिला का वोट डालने पहुंच गई थी। उसे लगा था कि बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग करके निकल जाएगी, पर वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया और उसके बाद चुनाव आयोग ने चुनावी ड्यूटी में लगे अधिकारियों को और अलर्ट कर दिया। अब हैदराबाद से आई तस्वीर की सच्चाई क्या है, वो वहां चुनावी ड्यूटी में लगे अधिकारी ही बता सकते हैं, पर वीडियो देखकर यही लगता है कि ये ओवैसी के परिवार वाले हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।